जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दिव्य दृष्टि खुलने से क्या अनुभव होते हैं। देखिए, आपको दिव्य दृष्टि खोलने के लिए कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते। जो लोग कहते हैं ना कि आप दिव्य दृष्टि खोलने के लिए ये करो, दिव्य दृष्टि खोलने के लिए आप इस चीज़ से गुज़रो और आपको ये सब करना है, और भले ही आप पूजा पाठी हैं या नहीं हैं, आध्यात्मिक हैं या नहीं नहीं हैं, हम आपकी दिव्य दृष्टि खोल देते हैं। तो ऐसा होता नहीं है। देखिए, ये दिव्य चीज़ें होती हैं, इनको ये जागृत हो जाती हैं। जब आप अध्यात्म में होते हैं तो ये स्वयं जागृत हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, आपकी दिनचर्या वैसी ही होती है, आप पूजा पाठ करते हैं, आप आध्यात्मिक सोच रखते हैं और आपका हर पल जो है वो अध्यात्म में जाता है, धर्म में जाता है, और आप तन मन से पवित्र हो जाते हैं। तो ये दिव्य दृष्टि स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। इसके लिए एफर्ट नहीं करने पड़ते, और एफर्ट करने से जो चीज़ आपको मिलेगी वो चंद दिनों की ज़बरदस्ती की चीज़ होगी। एक तो होता है आप किसी से कोई चीज़ छीनते हैं, एक होता है कोई आपको खुद ही अपनी चीज़ दे देता है। तो यही बात है कि जब आप पूजा भक्ति में होते हैं तो भगवान स्वयं आपको अपनी चीज़ प्रदान करते हैं, वो है दिव्य दृष्टि। तो दिव्य दृष्टि के बहुत सारे अनुभव हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो ऐसा था कि जब कुछ 1-2 साल हो गए थे मुझे पूजा भक्ति में, साधना में, ये बहुत पुरानी बात है। तो मुझे, साधक को खुद भी पता नहीं होता कि उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई है। लेकिन ऐसे अनुभव होने लगते हैं और जो बाद में जाके पता चलता है कि ये दिव्य दृष्टि खुलने के कारण होता है। तो जैसे कि मैं आपसे एक बात शेयर करूं कि शुरू में क्या हुआ कि जब भी मैं अपना मोबाइल, देखिए आप किसी से बात करते हो तो आपको मोबाइल से बात तो करनी है। अब ऐसा नहीं है कि आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल आप छोड़ देते हैं, तो आपको बात करने के लिए मोबाइल, जूँ ही मैं मोबाइल को उठाती थी तो मैं देखती थी कि उसमें से, मोबाइल के अंदर से एक दुधिया सा वाइट प्रकाश निकलता था। देखिए, वो तो उसके अंदर पहले से है, जो हमें अपनी नंगी आँखों से नहीं दिखता, किसी को भी नहीं दिखता है। तो लेकिन उसमें प्रकाश है। हम कहते हैं ना कि मोबाइल से ऐसी रेज़ आती हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती है, मोबाइल को दूर रखना चाहिए। वो मैं अब इन्हीं आँखों से मैं उसको देख लेती थी। मुझे दिखता था, और जब भी मैं मोबाइल का मुंह किसी दूसरी तरफ करती तो वो रेज़, प्रकाश जो है दूसरी तरफ हो जाता। वो दुधिया सा सफ़ेद प्रकाश जो मोबाइल से निकलता है, जो रेज़ निकलती हैं, वो सब साइंटिफिक है, और जो जिन मोबाइल की कंपनीज़ होती है वो जानती हैं इसमें से कौन सी रेज़ बाहर आती हैं। तो लेकिन मैं उनको देख पाती थी, अपनी इन आँखों से देख पाती थी, क्योंकि वो चीज़ सूक्ष्म है। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ जो है वो ये चक्षु देख पाते थे। और आँखों का जो पैटर्न था, वो मंत्र जाप होने से, जो भी साधक मंत्र जाप करते हैं तो आँखों पे वो पैटर्न आ जाता है, जिससे जो है आँखें जो हैं वो सूक्ष्म चीज़ें देख पाती हैं। तो ऐसे ही जैसे कभी कुछ कहीं होना है या हुआ है, वो आपको यहाँ बैठे पता चल जाता था, आप देख पाते थे। और अगर घर की दीवार है, दीवार के पार क्या है वो भी मैं देख पाती थी। और अगर तो मैं कहीं चली गई और किसी के घर में चली गई तो वहाँ पे क्या एंटिटीज़ हो रही हैं, क्या सूक्ष्म एक्टिविटीज़ है, वो भी मैं देख पाती थी। चाहे वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं या कोई एंटिटीज़ हैं नेगेटिव्स, वो भी मैं देख पाती थी। तो ये सूक्ष्म जो आपको दृश्य दिखते हैं, ये जो है आपके जो चक्षु दिव्य हो जाते हैं। तो ये सब पूजा भक्ति से, आपकी साधना से, मंत्र जाप से, जो आप निरंतर करते हो, यानी आपका सुबह का समय भी पूजा का फिक्स होता है, आपका शाम का भी फिक्स होता है, आपका माला जप भी फिक्स होता है, तो इससे ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तो मेरे को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी। लेकिन इंसान इतना सहज रहता है साधना में, इतना उसको ये बात का मौका ही नहीं मिलता और ये सोचने का टाइम ही नहीं है कि मेरी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। वो अनुभव से धीरे धीरे जब आपको ये चीज़ें दिखती हैं तो खुद को लगता है कि ये किसी से शेयर ना करो, क्योंकि कोई इस चीज़ को नहीं समझेगा। जो आपको दिखता है वो एक सामान्य आँखों को नहीं दिख सकता। तो ये सब जो है गुप्त ही रखा मैंने। तो इसी तरह से मुझे वो सब दिखना शुरू हो गया था। और कभी भी इन चीज़ों का प्रचार नहीं किया जाता, ये तो गुप्त चीज़ें होती हैं। तो अगर आप किसी को दिखाओगे तो वो सुनाओगे भी तो वो मानेंगे नहीं। तो इस तरह की चीज़ें साधक के साथ होती हैं। काफ़ी चीज़ें जो हैं उसको ज्ञात हो जाती हैं और दिखने भी लग जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको लगातार दिखेंगी, कुछ सेकंड के लिए दिखेंगी, कुछ मिनट के लिए दिखेंगी। लेकिन मोबाइल के अंदर से निकलती हुई रोशनी मुझे हमेशा 1 साल तक दिखती थी। और जो मेरे हाथ होते थे, हाथों के जो पोर होते थे, इनसे भी प्रकाश जो है वो बाहर निकलता था। और
यहाँ तक ही नहीं, जैसे मैं टीवी पे किसी भी गुरु को, अध्यात्म गुरु को, किसी संत को देखती थी, तो मुझे उनके चेहरे से भी गोल्डन प्रकाश जो है वो दिखाई दे जाता था। आप देखिए कोई लाइव शो आ रहा है, आप उसको देख रहे हो, तो आप सुन रहे हो, कथा सुन रहे हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप सामने कोई है तो उसमें आप देख सकते हो। लेकिन मैं टीवी के अंदर से भी मुझे दिखता था कि ये पुण्य आत्मा है, इसके शरीर से प्रकाश जो है वो निकल रहा है। तब निकला होगा, लेकिन मेरे को वो टीवी के माध्यम से दिख जाता था। यहाँ तक आपकी जो चक्षु है वो दिव्य हो जाते हैं। तो ये सब परमात्मा स्वयं ही प्रदान कर देते हैं। आप इस रास्ते पे चलो, सच्चे मन से चलो, शुद्ध हृदय से चलो, तो ये आपको स्वयं ही परमात्मा प्रदान करते हैं। तो अब जैसे आप ये सोचें कि जो फर्स्ट क्लास में बच्चा पढ़ता है, तो जब वो पास होगा, एग्ज़ाम देगा, तो वो सेकंड में आ ही जाएगा। बस यही विधि है। तो आपको इसके लिए कोई बीच में ही कोई एफ़र्ट नहीं करने पड़ते हैं किसी के पास जाके कि हमारी दिव्य दृष्टि खोल दो। तो ये चीज़ें आपको जो है ना, ये खुद ही प्राप्त हो जाती है, मेरा कहने का यही मतलब है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हैं, जो मुझे पता चल जाती थी। और यहाँ तक हो जाता था कि अगर आप बाहर खड़े हैं, किसी भी मैदान में खड़े हैं, तो उसके मैदान के नीचे क्या है? तो अगर उसके नीचे कुछ भी गड़ा हुआ है, कुछ भी, अब ये बातें यहाँ नहीं की जाती, तो वो आँखों से ही आपको वो राउंड, 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 राउंड सर्कल जो हैं वो रिंग्स बनने लग जाते थे और धरती में जाते थे। मैं समझ जाती थी इसके नीचे कुछ है, लेकिन मैंने कभी किसी को बताया नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं वो दिव्य चक्षु ही प्रदान करते हैं। तो दिव्य दृष्टि साधक की खुल जाती है, बस आप प्रयास ना करो। आप सीधे ही सच्चे मन से परमात्मा की शरण हो जाओ, तो आपको वो सब प्राप्त हो जाता है जो प्राप्त होना चाहिए। भगवान अपनी खुशी से प्रदान कर देते हैं, क्योंकि चक्कर का भेदन हो जाता है। चक्कर भेदन होने से आप बहुत दिव्यता प्रदान करते हो। दिव्यता प्रदान होते ही आपके चक्षु खुल जाते हैं। तो ये क्राइटेरिया जो दिव्यता का ही है, दिव्यता मिलेगी, चक्षु खुल गए। और उसका जो प्रयोग जो आप कहाँ करते हो वो भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आपके चक्षु खुल गए और आपने लोगों को ये बताना शुरू कर दिया, वो बताना शुरू कर दिया, और आप गद्दी लगा के बैठ गए, आसन लगा के बैठ गए, और आपने सोचा जो हूँ सो मैं ही हूँ। तो ये छिन जाता है सब कुछ, ये नहीं रहता आपके पास, स्थायी नहीं रहता। ये सब करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पे बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे किसी का भला हो सके, वहाँ आप कुछ बता रहे हैं, तो वो कर सकते हैं आप, उतना आप कर सकते हैं। तो और भी इसमें बहुत ही बातें हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि दिव्य दृष्टि जिनकी खुल गई है उनको कैसे रहना चाहिए, उनकी रहनी सहनी कैसे होनी चाहिए, क्या वो प्रदर्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी ज़रूरी है। तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको आगे और भी वीडियो के बारे में बताऊंगी कि आपको इसको बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। जय माता दी, हर हर महादेव।